चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लस ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप लोग के डिमांड पर आधारित है। दरअसल देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को एक तीर से दो निशाने कैसे लगा सकते हैं पूरा फॉर्मूला वगैरह बताने वाला हूँ। दरअसल जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आधारित है एडीओ भर्ती एवं जो हॉस्टल वार्डन भर्ती है इसको हम लोग प्रथम प्रयास में कैसे करके क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी फार्मूला वगैरह बताऊंगा, जो भी स्ट्रेटजीज़ वगैरह आपको मैं बताने वाला हूँ, ये 200% ऑथेंटिक और तबाही स्ट्रेटजीज़ वगैरह है। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर आज तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों पर समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समझ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर आगे चलकर जो भर्तियाँ वगैरह होंगी उसका कुछ विवरण दूंगा, फिर सिलेबस में बात करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन पर आएंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे हॉस्टल वार्डन भर्ती, जिसका मूल विभाग आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग है। आगे चलकर संभावना है कि इसका एग्जाम वगैरह CGPSC कंडक्ट कराएगी। जबकि दूसरा है एडीओ भर्ती, जिसका मूल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। आगे चलकर संभावना है कि इसका एग्जाम वगैरह व्यापम कंडक्ट कराएगी। अब देखिए आगे जो है इन दोनों पदों के लिए जो मेजर डिफरेंसेस हैं या फिर जो मेजर सिमिलैरिटीज़ हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर एडीओ भर्ती की बात करें तो इसका ग्रेड पे वगैरह 2400 है, जबकि हॉस्टल वार्डन भर्ती की बात करें तो इसका भी 2400 ग्रेड पे है। यानी हायरार्की वाइज जो है दोनों ही पोस्ट सेम लेवल की है। अब देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आप सभी जानते हैं कि जितना बड़ा पद होता है उनकी जो संख्या होती है भर्ती विज्ञापन में वो कम होती है, और जितना छोटा पोस्ट होता है उनकी जो संख्या होती है भर्ती विज्ञापन में वो ज़्यादा होती है। आप सभी देखे होंगे। देखिएगा डिप्टी कलेक्टर के गिन के 20 पोस्ट 10 पोस्ट रहते हैं, लेकिन वही हॉस्टल वार्डन की बात करूँ या फिर एडीओ की बात करूँ तो कई 100 की संख्या में होती है। तो ये चीज़ देखने को मिला है। तो उसी हिसाब से देखिएगा ये जो दोनों पोस्ट हैं ये हायरार्की वाइज थोड़े छोटे हैं, इसलिए आगे चलकर जो भर्ती विज्ञापन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे इन दोनों के लिए, उसमें देखिएगा पदों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है। एडीओ के लिए संभावित है 250 के आसपास रहेगी, जबकि हॉस्टल वार्डन के लिए संभावित है 1000 के आसपास रहने वाली है। अब देखिएगा दोनों ही पेपर के टफनेस लेवल की बात करें, क्योंकि आप लोगों का मेजर प्रश्न यही होता है कि सर टफनेस लेवल क्या होगा। तो टफनेस लेवल जो है बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पोस्ट हायरार्की वाइज कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है इस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं बता दूं दोनों ही पोस्ट हायरार्की वाइज थोड़े छोटे ही हैं, तो उस आधार पर तो यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा ईजी ही रहना चाहिए। लेकिन देखिएगा सब कुछ यही सीमित नहीं रहता, कुछ और भी फैक्टर डिपेंड करते हैं। सेकंड मेजर फैक्टर है कि कितने लोगों ने इन भर्तियों के लिए आवेदन वगैरह किया है, यह भी बहुत मेजर फैक्टर है। लेकिन ध्यान में रखिएगा अब ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है ये एक और दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि देखिएगा इन दोनों ही भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता वगैरह क्या है। अब देखिएगा यदि शैक्षणिक योग्यता थोड़ी लो रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है बहुत ज़्यादा आवेदन जाएंगे, और शैक्षणिक योग्यता एकदम अनाप शनाप रहेगी तो यहाँ पे आवेदन वगैरह कम जाएंगे। तो मैं बता दूं यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के शैक्षणिक योग्यता सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास रखी गई है, जबकि एडीओ के लिए एनी फील्ड से ग्रेजुएशन वगैरह रखा गया है। यानी कि दोनों ही एग्जाम्स के लिए देखिएगा शैक्षणिक योग्यता काफ़ी शिथिल है, बहुत ही कॉमन रखा गया है। इसकी वजह से बहुत ही भर भर के यहाँ पे आवेदन वगैरह जाएंगे। मैं आपको पहले से ही कह देता हूँ, यहाँ पर कोई शंका नहीं है कि दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन की जो संख्या है लगभग 3 लाख के आसपास जाएगी ही जाएगी। इतना मान के चलिए हॉस्टल वार्डन में और ज़्यादा भी जा सकती है। तो देखिएगा उस आधार पर तो दोनों ही एग्जाम का जो लेवल है वो टफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मैं बता दूं पोस्ट हायरार्की जो है यानी कि पोस्ट का लेवल कितना बड़ा है या छोटा है ये भी बहुत मायने रखता है। तो देखिएगा दोनों ही पोस्ट जो है थोड़े से छोटे लेवल के हैं, इसके लिए एग्जाम का जो लेवल है वो मान के चलिए या तो एवरेज रहेगा या फिर एवरेज से थोड़ा ऊपर रहेगा। एक्सट्रीम टफ या फिर एक्सट्रीम इजी नहीं रहने वाला है। दोनों ही एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर एवरेज से थोड़ा ऊपर, उससे अधिक कुछ नहीं रहेगा दोनों का एग्जाम का लेवल। अब चलिए दोस्तों, जो वीडियो का मेन एजेंडा है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब चलिए दोनों ही जो एग्जाम्स हैं यानी कि हॉस्टल वार्डन और एडीओ दोनों के सिलेबस पर चर्चा वगैरह कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ हॉस्टल वार्डन के सिलेबस की, तो मुख्य रूप से 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला देखिएगा कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है। इसके 50 अंक मिलते हैं, जिसमें आपको 25 लाना ही लाना है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। सेकेंडली देखिएगा हिंदी व्याकरण के 10 अंक है। तीसरा इंग्लिश ग्रामर के 10 अंक। चौथा गणित के 20 अंक। पाँचवा सामान्य ज्ञान के 15 अंक। छठवां छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के 20 अंक। सातवां
करंट अफेयर्स के 15 अंक और 8वां और लास्ट बाल मनोविज्ञान जो कि नया पार्ट ऐड हुआ है इस बार, इसके आपको 10 अंक मिलने हैं। जबकि यदि एडीओ के सिलेबस की मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत देखिएगा कंप्लीट जीके आपका आ जाता है, प्लस संविधान भी आ जाता है, प्लस करंट अफेयर्स भी आ जाता है और लास्ट छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी आ जाता है। इसके लिए ओवरऑल आपको 30 अंक मिलेंगे। दूसरा देखिएगा पंचायती राज, इसके आपको 30 अंक मिलने वाले हैं। तीसरा हिंदी लैंग्वेज यानी कि ग्रामर वाला पार्ट, इसके भी आपको 30 अंक मिलेंगे। चौथा आजीविका संबंधी योजनाएं, इसके 30 अंक और लास्ट ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना, इसके लिए भी आपको 30 अंक वगैरह मिलने हैं। अब चलेगा दोस्तों, दोनों के सिलेबस को तो हम लोगों ने देख लिया, अब इनके कंक्लूजन पर आते हैं। दरअसल देखिएगा, यदि आप हॉस्टल वार्डन के सिलेबस का प्रॉपर वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मान के चलिए एडीओ के 60% सिलेबस को आप ऑटोमेटिकली कवर कर ले रहे हैं। एडिशनली देखिएगा आपको यहाँ पे आजीविका संबंधी योजनाएं प्लस ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं प्लस देखिएगा एक दो जो नया पार्ट इस बार ऐड होने की चर्चाएं हैं एडीओ के सिलेबस में, उसको सिर्फ पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी देखिएगा यदि आप लोग यहाँ पे एडीओ के सिलेबस का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो देखिएगा हॉस्टल वार्डन का 40% सिलेबस आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जा रहा है। एडिशनली आपको क्या क्या पढ़ना है बता देता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर संबंधी योजनाएं पढ़नी है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, गणित पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान पढ़ना है और इसी के साथ आपका ये भी कवर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इन्हीं स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप इन दोनों एग्जाम्स को प्रथम प्रयास में 101% है क्रैक कर सकते हैं। बाकी चलिए इस वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे कि इन दोनों एग्जाम्स के करंट अपडेट्स के बारे में बताइए। तो हॉस्टल वार्डन के अपडेट के बारे में अगर बात करूं तो देखिएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज़ है लगभग पूर्ण होने को है। मान के चलिए जुलाई महीने में या मोस्ट प्रोबेबली अगस्त महीने में इसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा और इस बार पदों की संख्या अच्छी खासी होगी, बोला जा रहा है 1000 के आसपास रहने वाले हैं। बाकी यदि मैं एडीओ की बात करूँ तो देखिएगा एडीओ के लिए थोड़ा बहुत समय लग सकता है, क्योंकि देखिएगा पहले जब आपका इसका पर्टिकुलर प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग के पास गया था तो वो सिलेबस इशू के लिए वापस हो गया था, पुनः अभी गया है, लेकिन वहाँ से वित्त विभाग से पास हुआ है या नहीं हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आगे चलकर इसका 101% आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह या फिर भर्ती वगैरह देखने को मिलेगा। प्लस बता दूँ यहाँ पे पदों की संख्या भी 250 के आसपास की सुनने को मिल रही है। तो आप लोग दोनों ही भर्तियों के लिए तैयार रहिए, दोनों ही भर्तियों की प्रिपरेशन एक साथ करिए, आपका 100% है सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, अगर आप लोग को कुछ और भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ही खुला रखता हूं मैं। बाकी बता दूं दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स सबसे पहले यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।